अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बट ना अभी मेरी डॉटर्स की तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे आज। सो यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने सोचा आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आज कफ एंड कोल्ड पे भी बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत हर जगह स्प्रेड हुआ है और बच्चों को भी स्पेशली बार बार हो रहा है। तो हम जा रहे हैं क्वींस हॉस्पिटल और वहाँ मैं उसको अनाबिया को दिखाऊंगी कि क्या वजह है जो इसको हो रहा है, क्योंकि 2 डेज़ हो चुके हैं उसको, थर्ड डे आज, और इसका ठीक नहीं हो रहा। और मेडिसिन से मैं पैरासीटामॉल उसको दे रही थी। तो अभी कि लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलता है। ये तो डॉक्टर को हमने दिखा दिया काफ़ी लॉन्ग वेट के बाद, और अब हम आ गए हैं घर वापस। और वहाँ मैंने इतना कोई शूट नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं होता वहाँ डॉक्टर्स का जो एरिया होता है कि आप वीडियो शूट करें। सो बस मैंने कुछ नहीं बनाई और काफ़ी लॉन्ग वेट था। और फिर उन्होंने चेक किया नाबिया को, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लिनिक्स होते हैं आपके नियरेस्ट होम में। तो वो आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आपको वेट नहीं होता, आपको जिस टाइम अपॉइंटमेंट होता है आप उसी टाइम आपको वो चेक कर लेते हैं। बट अगर आप हॉस्पिटल बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो वो तो फिर आपको वेट होता है 2 आवर्स 3 आवर्स। सो इतना टाइम लगता है, और क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया होता। मैंने अनाबिका मॉर्निंग में लेने की कोशिश की थी बट फुल था, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और मुझे उसको जल्दी दिखाना था, मैं और वेट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल ले गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस वही पैरासीटामॉल देने के लिए कहा है डॉक्टर्स ने। तो उसके साथ साथ मुझे होम रेमेडी करूँगी मैं, वो इस वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। और वो बहुत अच्छी रेमेडी है, जब भी मैं अनाबिया के साथ करती हूँ ना उसका कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाता है। अच्छा, पहले खाने की बात कर लेते हैं। मैंने जो है लैम का आलू गोश्त बना रही हूँ। और लैम का गोश्त जो है मैंने जाने से पहले वाटर में डाल के चली गई थी ताकि वो डीफ्रोज़ हो जाए। आई हूँ तो वो डीफ्रोज़ हुआ था, जल्दी जल्दी आई हूँ, ऑयल डाला और जो है वो एक प्याज मैंने स्लाइस करी है, एक प्याज मैंने जो है पीस के डाली है गरम ऑयल में। और उसके बाद देखिए मैंने वो जब वो रेड हो गई है दोनों, और इस तरह गोश्त डाला है, उसको भुना है, ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी मैं वो दालचीनी की स्टिक छोटी सी डालती हूँ ताकि जो है ना गोश्त, जो ये बकरी का गोश्त होता है या लैम का गोश्त होता है, इसमें स्मेल होती है तो वो फिनिश हो जाती है इससे। एक तो तेज़ पत्ता एक डाल दें और एक दालचीनी छोटी सी डाल दें, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो अच्छा खासा मैं भूनती हूँ 10 मिनट्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती तो मेरी वीडियो टू लॉन्ग हो जाएगी। तो इस वजह से शॉर्ट क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जो है आप फुल रेसिपी भी देख लें और साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहें और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ उनको तो नहीं करना अगेन। तो अच्छा देखिए ये सब मेरा हो गया है, भुन गया है गोश्त। अच्छा, गोश्त को अच्छे से भून के ही मसाला मिलाया, ये ना गोश्त ना भुना हुआ बस ऐसे जल्दी जल्दी डाल दिया, और नहीं, मैंने काफ़ी देर भूना है इसको अच्छे से। अच्छा, आलू गोश्त बनाने के लिए मैं शान का मीट मसाला 2 टेबल स्पून डालती हूँ, और थोड़ा सा मसाला मैं ख़ुद अपने पास से भी ऐड करती हूँ जो हमारे खुले मसाले होते हैं। तो दोनों मिला के बनाती हूँ ना तो बहुत मज़े का बनता है। ये देखें 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने जो है ये शान का मीट मसाला डाल दिया है। और साथ साथ देखिए मैं अपना जो अलग से थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, बस थोड़ी थोड़ी सी अपने अंदाज़े से डाल देती हूँ। और थोड़ा सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ डालूँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। ये सब डाल के ना और थोड़ा सा फिर इसको ना भूनूँगी मसाले को हल्का सा 2 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं पानी ऐड करती हूँ।
गोश्त गलने के लिए 2 मिनट पहले भून लें। मसाले को भी भूनना चाहिए। अगर आपको अच्छा वाला लैम का आलू गोश्त चाहिए तो ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैंने ये बात नोट करी आजकल ये जो खांसी और नज़ला हो रहा है सबको, बच्चों को बड़ों को, वो मेडिसिन से क्योर नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आई थिंक मुझे तो लगता है वेस्ट ही हो रही होती है मेडिसिन भी, और बच्चे के अंदर भी जा रही है और वो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो ये करती हूँ 2-3 दिन देखती हूँ मेडिसिन से काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर मैं सबसे पहले तो यखनी बनाती हूँ। यखनी बनाने के बाद यखनी जो चिकन की जो नहीं होती स्टॉक टाइप की, चिकन अदरक लहसुन साबुत डाल के और उसमें दालचीनी और प्याज और ये सब डाल के, जो काली मिर्चें ये सब डाल के जो बनाते हैं यखनी, वो बनाती हूँ मैं, वो पिलाती हूँ नाबिया को। अच्छा, ये देखें सालन में तो मैंने देखें 2 मिनट भूनने के बाद अब मैंने पानी डाला है गोश्त को गलाने के लिए। अभी पहले गोश्त को गलाने के लिए पानी डालना है और इसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए, ये गलता रहेगा। बाद में टमाटर और आलू डालेंगे एंड में, क्योंकि फिर वो बहुत गल जाएंगे। और बस ये देखें गोश्त गल गया, मैंने टमाटर डाले हैं और ये देखिए मैंने टमाटर डाल के भून लिया है। और ये दही डालूँगी थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून, 1 टमाटर डालती हूँ, 1 टेबलस्पून दही डालती हूँ और ये भी डाल के बस भुनेगा। और आलू भी डाल दिए हैं, देखिए आलू भी गल गए हैं और ऑयल भी छूटने लगा है और भुन गया सालन। जब सालन भुन जाए अच्छी तरीके से और गोश्त भी गल चुका है तो फिर अब जो पानी डाल रही हूँ मैं दोबारा, वो डाल रही हूँ शोरबे के लिए, कि मुझे उसकी करी का शोरबा कितना रखना है, वो करी कितना पतला रखना है। अब गोश्त भी गल चुका है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा इसको पानी डाल के मैंने पकाया है 5-10 मिनट्स ताकि वो पक जाए। और देखिए ज़रा पतला शोरबा अच्छा लगता है। और फिर हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश कर लें और हरा धनिया ज़्यादा डालें। मेरा फिनिश हो गया था जी। अब आ जाते हैं कफ़ एंड कोल्ड की रेमेडी, होम रेमेडी की तरफ। अच्छा, मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाले हैं इलायचियाँ डाली हैं 20 होंगी 20, और लौंग मैंने 10 डाली होंगी, उसकी आधी, जितनी इलायचियाँ लें उसकी आधी लौंग लें। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया तवे पे, ठीक है, थोड़ा सा 10 मिनट, ताकि एक स्मेल सी आने लगे ना लौंग की इलायची की, बस चूल्हा बंद कर दें। वो रोस्ट हो गया, देखिए मैंने इसमें डाला है, इसमें डाल के मैं इसको इस तरह कूट रही हूँ। इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं ताकि बच्चे आराम से खा सकें, उनके फंसे नहीं। देखिए बिल्कुल मैंने पाउडर कर लिया इसको। अब ये बिल्कुल पाउडर हो गया। एक बॉल में एक बिल्कुल नोक आपने इतनी सी लेनी है, मैं अभी को 2 टाइम दूँगी, जितना मैंने अभी लिया है ना ये लौंग इलायची का जो पाउडर है, ये मैं 2 टाइम्स दूँगी इतना पाउडर। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें हनी डाल के रख लूँगी। 1 टेबलस्पून उसका अभी दे दूँगी, 1 टेबलस्पून थोड़ा उसको 2-3 घंटे बाद दे दूँगी। तो ये बेस्ट है, जो पूरा चेस्ट खड़खड़ होता है बच्चों का और भरा हुआ होता है और ये उनको इतनी कफिंग होती, गला ये सब साफ़ करता है, ये बेस्ट है। और हनी थोड़ा सा गर्म हो उसके साथ दें तो बेस्ट है। तो ये रेमेडी आपने बिल्कुल ट्राई करनी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये किचन क्लीनिंग हो रही है और खाने के बाद तो आपको पता है सब गंदा हो जाता है, तो आपने ये रेमेडी भी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है। तो मैंने घर में की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, आप लोग भी मेरी एक फैमिली हैं। सो आई थिंक आपको समझ भी आ गई होगी और आप अप्लाई भी करेंगे ज़रूर और कमेंट भी करेंगे। और बस हर चीज़ से फ्री होकर नाबिया को मुझे नाइट में ज़रूर टाइम देना होता है और प्ले ज़रूर करती है। और थोड़ी तबीयत भी डाउन थी इसकी, स्कूल भी नहीं जा रही थी 2 दिन से। तो ये देखें उसके साथ मैं खेल रही थी प्ले डो से। और बस इसके बाद ये प्ले करेंगी एंड देन बस रेस्ट होगा। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मुझे और मेरी अनाबिया को और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। He don't want it. Look, he's saying, no, I don't want it. Why you don't want it? Huh? Why you don't want it? I want this sugar. I want chocolate. Papa Joe.